हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है या यूँ कहें अगली जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब खर्च, व्यय। जो भी एक्सपेंस हम लोग करते हैं, मतलब हमने मान लीजिए कि कुछ सामान खरीदा तो उस पे एक्सपेंस हुआ, हमने किसी को सैलरी दी उस पे एक्सपेंस हुआ। बिजनेस को रन करने के लिए जो भी खर्च हो रहे हैं डैट्स ऑल आर कॉल्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, चलिए। वैसे एक्सपेंस शब्द से आप लोग हमेशा से परिचित होंगे। इनकम मतलब आमदनी होती है, एक्सपेंस मतलब आपके खर्च होते हैं। एन एक्सपेंस इज अ कॉस्ट दैट यूज टू रन द बिजनेस। एक्सपेंस वह धन है या वह लागत है जो बिजनेस को रन करने के लिए खर्च किया जाता है। जैसे बिजनेस को चलाने के लिए आपको एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी होगी, वो आपका एक्सपेंस है। बिजनेस को रन करने के लिए आपको जो है कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा, वो भी आपका क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस में कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं जैसे वेजेस। वेजेस मतलब मजदूरी। जैसे आप मान लो कि आपने कोई काम कराया तो मजदूरों को वेतन दिया। सैलरीज, मेंटेनेंस, आपने अपने बिजनेस को रन करने के लिए कुछ मेंटेनेंस बनाए, मेंटेनेंस किए। ठीक है। रेंट, डेप्रिसिएशंस मतलब लॉस, अगर किसी चीज़ की वैल्यू कम हो गई तो ये भी तो आपका एक्सपेंस ही माना जाएगा ना। डेप्रिसिएशन मतलब होता है लॉस होना किसी चीज़ पर, किसी चीज़ की मूल्य में कमी आ जाना, दैट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन। समझ गए बातों को? आइए, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। अगर आप बात करें एक्सपेंसेस की तो एक्सपेंसेस भी कुल मिलाकर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके वे सभी खर्च आएंगे जो डायरेक्टली फ्रॉम बिजनेस हो रहे हों, है ना, बिजनेस पर डायरेक्टली इफेक्ट डाल रहे हों, और इनडायरेक्टली जो बिजनेस पे उतना खासा इफेक्ट नहीं डालते हो। हाँ, दोनों एक्सपेंस ही है। आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स ऑल एक्सपेंसेस डायरेक्टली कनेक्टेड विद द मैन्युफैक्चर, परचेज ऑफ गुड्स एंड ब्रिंगिंग दैम ऑफ द पॉइंट ऑफ सेल। सिंपल भाषा में समझाता हूं। डायरेक्ट एक्सपेंस में वे सभी एक्सपेंसेस शामिल होते हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं सामान के उत्पादन से। मैन्युफैक्चर मतलब सामान का उत्पादन से, उनको खरीदने से या उनको पॉइंट ऑफ सेल तक लाने से डायरेक्टली अगर कोई इनकम कोई एक्सपेंस रिलेट कर रहा है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। मैं फिर से समझाता हूँ इस बात को। जैसे थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं फिर समझाता हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड कैरेज इनवर्ड। डायरेक्ट एक्सपेंस में कुछ माल भाड़ा है, ढुआई का खर्च होता है वो। फ्राइट एंड इनवर्ड, वेजेस मतलब मजदूरी। फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री में अगर कुछ ऐसा लाइट का कॉस्ट है तो वो। कोल यानी कोयले का खर्च, पानी का खर्च, फ्यूल का खर्च, रॉयल्टी, प्रोडक्शन, इन सब में किया गया खर्च जो है ना वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब मैं इसको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए 10,000 में कोई सामान हमने खरीदा, उसको अपने एंड तक लाने में आपने उसमें 1,000 रुपये और खर्च कर दिए। तो सामान जब आपने खरीदा था तो आपने 10,000 का खरीदा, फिर सामान को अपने एंड तक लाने में आपने 1,000 रुपये और खर्च किए, तो 1,000 रुपये और 10,000 का सामान कुल मिलाकर वो सामान अब आपको 11,000 का पड़ा। आपने सामान खरीदा 10,000 का, आपने 1,000 रुपये उसको लाने का खर्च दिया, गाड़ी भाड़ा दिया। फिर मान लो आपने मज़दूरों को बुलाया और मज़दूरों को बुलाकर आपने उस सामान को उतरवा के गाड़ी में से अपने फैक्ट्री में रखवाया, तो उनको भी आपको 500 रुपये देने पड़े। तो कुल मिलाकर आपने सामान जो है ना, सामान को अपने पॉइंट ऑफ सेल तक लाने में 11,500 रुपये खर्च कर दिए। तो अब जो सामान की ओरिजिनल कॉस्ट हुई, जो कॉस्ट ऑफ परचेज हुई, वो 11,500 हुई, और इस हिसाब से अब आप मार्जिन रखकर उस सामान को बेचेंगे। तो इन खर्चों ने, चाहे वो भाड़े का खर्च हो, चाहे वो वेजेस हो, मजदूरी हो, कि वो सभी ने आपके सामान के दाम को बढ़ा दिया। बात मानते हैं? उन सभी ने आपके सामान के दाम को बढ़ा दिया, जो कि ओरिजिनली 10,000 का था वो 11,500 का हो गया, मतलब 15 रुपये आपने एक्स्ट्रा उस पर लगाए। तो इन खर्चों को आपने कहा कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। किसके? इसने डायरेक्टली सामान के दाम को हिट किया, डायरेक्टली इसने सामान के दाम को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। समझ गए हैं बातों को? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
चलिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या कहता है? अब जस्ट अपोजिट होगी बातें। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या था कि जो सामान के दाम को बढ़ा दे, जिसका सामान पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़े, जिसके वैल्यू को सामान के दाम में जोड़ा जाए, वो सभी डायरेक्ट थे। जबकि इनडायरेक्ट कहता है कि ऐसी कोई भी खर्च जिसका हमारे प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज that are not directly accountable to process that contribute to the creation of product or services। सिंपल भाषा में कहे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सब एक्सपेंसेस होते हैं जिनको जो नॉन काउंटेबल होते हैं, नॉन अकाउंटेबल, उनकी कोई गणना नहीं होती है। किस चीज़ में? प्रोसेस ऑफ कंट्रीब्यूट ऑफ क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। किसी भी सर्विस या किसी भी प्रोडक्ट के उत्पादन में उसका कोई अकाउंटिंग नहीं होता है। मान लो आपने 10,000 का सामान खरीदा और अगले दिन आपने 5,000 की सैलरी किसी अपने एम्प्लॉय को दी, तो इस 5,000 की सैलरी को आप सामान में नहीं जोड़ सकते ना, क्योंकि सामान खरीदने में जो खर्च आया और सैलरी में जो पैसे गए उनका कोई रिलेशन ही नहीं है। आपने रेंट पे किया तो आप रेंट पे कहाँ से करोगे? रेंट पे आप करेंगे अपना जो प्रॉफिट हुआ होगा उसमें से, है ना। ये नहीं कि रेंट पे करने के लिए अपने सामान का दाम बढ़ा दिया, ऐसा नहीं। फिर से एक और एग्जांपल समझिए। पहले कोई कलम आप 10,000 की 10 रुपये की एक बेचते थे और आपने 2 नए एम्प्लॉयज़ अपने पास रख लिए जिनकी सैलरी 2-2 हज़ार रुपये थी, 4,000 रुपये। तो आप ऐसा थोड़ी करेंगे कि कलम का दाम बढ़ा दे क्योंकि आपको एम्प्लॉय को सैलरी देनी है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। कारण आपको पता है, क्योंकि सैलरी जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और ये सामान के कॉस्ट में जुड़ेगा ही नहीं। तो सिंपल सी बातें हैं, आप इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये बातें मुझे समझ में नहीं आई, कृपया आप दोबारा से बता दीजिए। मैं उस पर एक और वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग कुछ अगली टर्मिनोलॉजीज़ को फिर से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए।